अध्याय 7 सुर बदलने की दक्षता। हार्बर्ट स्पेंसर ने इस लय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लेखक ने बातचीत के दौरान सुर बदलने के सिद्धांत को महत्व दिया है और बड़े भावनात्मक तरीके से ज्ञान का दर्शन प्रस्तुत किया है। यह कितना सच प्रतीत होता है कि शब्दों के मुकाबले सुर में उतार चढ़ाव से कथन के भाव को ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। सुर में उतार चढ़ाव की मामूली प्रतिभा से भाषा का प्रस्तुतिकरण कई गुना प्रभावी हो जाता है और सुर के उतार चढ़ाव की इसी कला को विभक्ति कहते हैं। शब्द के अंतर्गत सुर में बदलाव की कला और ज्यादा अहम है। मुहावरों के मुकाबले इस कला का उपयोग शब्द के बीच करना बेहद महीन काम है। शब्द बिखरी ईंटों के समान होते हैं, लेकिन सुर बदलने की कला के द्वारा इन ईंट समान शब्दों से रास्ता, गोदाम या गिरजाघर तैयार किया जा सकता है। सुर बदलने की कला शब्दों को नया अर्थ प्रदान कर सकती है। इसी आधार पर एक पुरानी कहावत की रचना की गई है। क्या कहा गया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कहा गया है यह महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर की रचनाओं पर टिप्पणी करने वाली शख्सियत श्रीमती जेम्सन ने सुर बदलने से संबंधित एक तीक्ष्ण उदाहरण दिया है। लेडी मैकबेथ के जैसा दिखने के लिए श्रीमती सिंडोस ने हम नाकाम रहे भाव को 3 अलग अलग भाव से पेश किया। सर्वप्रथम तिरस्कारपूर्ण प्रश्न के तौर पर हम नाकाम रहे। इसके बाद अचरज जताते हुए हम नाकाम रहे। आश्चर्य को दर्शाने के लहजे के साथ हम पर विशेष जोर देते हुए हम नाकाम रहे। अंत में परिणाम को पुख्ता करने की मंशा से वो सहमते हुए, जो मेरे ख्याल से सबसे सटीक भाव था, हम नाकाम रहे। एक सामान्य अंतराल में स्वर को धीमा, गहरा और गंभीर करते हुए, जैसे उसने मामले का निपटारा करते हुए कुछ इस तरह कहा हो, यदि हम नाकाम रहे तो क्यों रहे, अब सब खत्म हो गया है। विदेशी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता का एहसास प्रशिक्षण के आखिरी दौर में होता है। स्वाभाविकता दर्शाने के लिए सुर में बदलाव की कला का उपयोग आवश्यक होता है। सुर बदलने की कला के अभाव में एक रूपता झलकने लगती है। सुर बदलने की कला में सुर चढ़ाने और गिराने का अभ्यास किया जाता है। सुर से संबंधित प्रतिभा असाधारण होती है। सुर के बीच पैदा किया गया महीन अंतर का प्रभाव बेहद व्यापक होता है। सुर बदलने की कला के द्वारा विभिन्न सुरों को जन्म दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तेजी से सुर को चढ़ाना, लंबे अंतराल तक सुर को खींचना, सपाट सुर, लंबे अंतराल तक गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने वाला सुर, तेजी से चढ़ने गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने चढ़ने वाला सुर, हिचकिचाहट। दरअसल सुर में विभिन्नता की कोई सीमा नहीं है। इन उदाहरणों में सुर में बदलाव के सामान्य सिद्धांत, यानी सुर में उतार चढ़ाव के माध्यम से होने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। अलग अलग विचार और भावनाओं को व्यक्त करने वाले विभिन्न सुरों को सूचीबद्ध करना नामुमकिन है। इस कला के प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री का उल्लेख किया गया है। अभ्यास सुर में बदलाव की कला पर पकड़ बनाने का सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए इस साधारण वाक्य को ही ले लीजिए, ओह, ये एकदम ठीक है। ध्यान दीजिए कि कैसे सुर बदलने के जरिए फीकी सराहना, विनम्र संदेह और विचारों की अनिश्चितता को व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए कि कैसे समान भाव को दर्शाने में गिरता हुआ सुर निश्चय, अच्छे आचरण के साथ सहमति, उत्साहपूर्ण सराहना आदि को प्रदर्शित करता है। साधारण तौर पर ऊंचा सुर शंका और अनिश्चितता का भाव पैदा करता है, जबकि गिरते हुए स्वर से निश्चितता का बोध होता है। छात्र ये साबित करने के लिए कि उनका भाषण कुछ खास बुरा नहीं था, ऊंचे सुर का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत नीचे स्वर में भाव व्यक्त करने वाले छात्रों को कथन की सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति को अलविदा कहने की कल्पना करें जिससे आप कल दोबारा मिलने वाले हैं, फिर उस मित्र को जिससे मिलने की संभावना बेहद कम है। इन दोनों भावों में सुर के बदलने का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। चाय पर किसी कम पहचान की महिला से अलविदा कहते समय आपके साथ बिताया गया समय बेहद सुखद था। आपका भाव और प्रेमिका के साथ बिताए गए समय के बाद इस भाव का प्रस्तुतिकरण समान नहीं होता।
दोनों स्थितियों में सुर के बदलाव के अंतर को महसूस किया जा सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सुर में बदलाव की प्रक्रिया बेहद अप्रत्याशित होती है। एक एक शब्द के बीच बेहद महीन बदलाव, भाषण के दौरान सुर में तेज और बेहद धीमे बदलाव से इस कला को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह भी नहीं नकारा जा सकता कि कभी कभी सुर में तेज और धीमे बदलाव की भी आवश्यकता होती है, पर जाहिर तौर पर यह सिद्धांत विशेष परिस्थिति में ही कारगर सिद्ध होता है। इस अगले वाक्य का उच्चारण कीजिए। और फिर भी मैंने जो कहा स्पष्ट कहा। अब इस वाक्य के विभिन्न मतलब निकालने के नजरिए से महत्वपूर्ण शब्दों के सुर बदलने की कोशिश कीजिए। इस दिए गए उदाहरण में सुर को केवल 2 शब्दों के लिए बदलने की सलाह ही दी गई है, स्पष्ट कहा। लेकिन हकीकत में अलग अलग शब्दों के स्वरों को बदलकर वाक्य के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि शब्दों के उच्चारण में सुर का बदलाव आवश्यकता से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। सुर में जरूरत से ज्यादा बदलाव भाषा को बनावटी बना देता है। ऐसा लगता है जैसे एक परिपक्व गृहिणी चुलबुली अदाएं दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये एक स्वाभाविक भाव और बिना इरादे किए गए मजाक के बीच एक महीन पर्दे के समान है। अपने सुर का स्वयं विश्लेषण कीजिए। उदाहरण के तौर पर ओ नहीं, या फिर ओ मैं समझा, और वास्तव में इन भावों को सुर के बदलाव के जरिए अलग अलग मतलब देने की कोशिश कीजिए और धैर्यपूर्वक इसकी समीक्षा कीजिए। नियमों की पुस्तक के मुकाबले यह अभ्यास विषय को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेगा। इसके अलावा अंतर्मन की आवाज पहचानना भी महत्वपूर्ण विशेषता है।